आज हम देश की एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत की बात करेंगे जिन्हें राजनीति विरासत में मिली। भारतीय राजनीति के एक ऐसे जाने माने चेहरे जो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके सदस्यों ने देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज किया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की, जो कि अब 52 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय उनके लिए क्या ला रहा है? 2004 यही वो साल था जब राहुल गांधी ने देश की सियासत में कदम रखा। पुश्तैनी अमेठी लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और संसद की चौखट पार की। 2004 से लेकर 2022 तक का राजनीतिक सफर राहुल गांधी के लिए देखिए काफी उतार चढ़ाव रहा। यूपीए 1 और यूपीए 2 में देखिए बतौर सांसद राहुल गांधी सरकार में किसी पद पर तो नहीं थे, लेकिन पार्टी स्तर पर उनके प्रयासों ने कई बदलाव किए। यूथ कांग्रेस संगठन के अंदर लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। राहुल ने पार्टी के कल्चर और नेचर को बदलने की कोशिश की, लेकिन देखिए 2014 आते आते जनता सरकार के भ्रष्टाचारों से त्रस्त थी और कांग्रेस से देश का मोह भंग हो चुका था। परिणाम स्वरूप देश में मोदी की ऐसी आंधी चली कि तमाम कांग्रेसी दिग्गज धराशाही हो गए। पूरी कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई और इसके बाद तो कांग्रेस के जनाधार को ही ग्रहण लग गया। 2017 के चुनाव में देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से मध्य प्रदेश में पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। इसके बाद तो देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, जिनमें पार्टी को हारने से न राहुल गांधी बचा पाए और न ही प्रियंका गांधी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक भी मौका राहुल गांधी छोड़ते नहीं है। देश के चौकीदार को चोर बताने से लेकर भारत की तुलना पाकिस्तान से कर चुके हैं। फिलहाल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं और ऐसे में 19 जून को 52 साल के होने वाले राहुल गांधी का आने वाला समय कैसा होगा? साल 2023 तक का समय उनके लिए क्या क्या बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके राजनीतिक सितारे। नाम राहुल गांधी, उम्र 52 साल, जन्म तिथि 19 जून 1970, जन्म स्थान नई दिल्ली, चंद्र राशि वृश्चिक, सूर्य राशि मिथुन। राहुल गांधी की राजनीतिक कुंडली। राहुल गांधी जी की जन्म तिथि और जन्म समय के आधार पर इनकी कुंडली मकर लगन की है और वृश्चिक राशि है। वर्तमान समय में राहुल गांधी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो 26 अप्रैल 2007 से प्रारंभ होकर 26 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। साथ ही साथ इस समय जातक की शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 26 फरवरी 2001 से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक चलने वाली है। राहुल गांधी जी की कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा के साथ साथ शनि की प्रयंतर दशा 21 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 26 जून 2022 तक चलेगी। इनकी कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में विराजमान है और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जातक की कुंडली के पंचमेश पर है। जैसे कि जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है और इस कारण से ये सक्रिय अवस्था में कुंडली के 11वें घर में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यह अवस्था अशुभ कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को जीवन में विशेष रूप से पेशेवर जीवन में उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। मां के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या माता तुल्य महिलाओं के साथ संबंध खराब होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा वृद्धावस्था में है तो जातक को इसके अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक नहीं होगी। चंद्रमा 11वें भाव में है, जो आय का भाव माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी को आय संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आने वाले वर्ष में 26 अप्रैल 2023 तक चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कुंडली के पंचमेश में पड़ रही है। कुंडली का पंचम भाव संतान, प्रेम, शिक्षा आदि से संबंधित होता है, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में भी जातक को चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। अगर 2023 की बात करें तो 26 अप्रैल 2023 से जातक की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। ये महादशा जातक के लिए अच्छी रह सकती है। इस महादशा के दौरान जातक को धीरे धीरे अपने पेशेवर जीवन में बदलाव होने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहुल गांधी के करीबी रिश्तों में आई खटास, अड़चनें और बाधाएं दूर होंगी, लेकिन इन्हें वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि 2023 से इन्हें 26 अप्रैल 2023 तक निजी, पेशेवर जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल की महादशा के प्रारंभ होने के पश्चात का समय राहुल गांधी के लिए अच्छा रहेगा। इनके जीवन में धीरे धीरे निजी, पेशेवर और स्वास्थ्य जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
इस महादशा के अंतर्गत राहुल गांधी को वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही वाहन को दक्षिण की दिशा में पार्क करने से बचना होगा। वर्तमान समय में राहुल गांधी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा के साथ शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रयंतर दशा भी रहेगी। अब इनकी कुंडली का शुक्र कर्क राशि में सामान्य अवस्था में है, तो शुक्र का कोई नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। अब आगे गुजरात का चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी ने देखिए अभी से राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गुजरात मिशन में जुटे पीएम मोदी का ये करिश्मा है कि 2017 में सरकार के लिए टेंशन बने हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अब ये देखना बाकी है कि 52 साल के होने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गुजरात में कैसा प्रदर्शन करती है। राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है, उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए।